जी, तो आई वाज टेलिंग कि मार्केट ओरिएंटेड में वही हमने जैसे बात की थी कि वो दे आइडेंटिफाई द करंट नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल थ्रू मार्केट रिसर्च एंड दे सी दैट what kind of changes people would like to have in their current product. So after accordingly you make necessary changes in the future as well and you keep on improving your product. तो ये दोनों चीजें नाउ और फ्यूचर वाली ये कंसिडर की जाती है मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस में। अगर देखा जाए तो मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस जो होता है इट इज फार मोर क्या कहते हैं उसे, इट इज far less risky as compared to product oriented business. उसकी वजह क्या है, क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड में ऑफ कोर्स आप इंटरेक्शन रखते हैं कस्टमर के साथ एंड यू नो दैट व्हाट दे वांट टू हैव। प्रोडक्ट ओरिएंटेड में आप थोड़ा सा ब्लाइंड ही चलते हैं, लेकिन आपका स्ट्रांग बिलीफ होता है कि वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग इट विल सेल वेल, लेकिन वो हर दफा ऐसे नहीं होता। तो ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस की अप्रोच ही को फॉलो करती है। Acha, let me get back to the notes to show you that. Now, okay, so product-oriented business, we have covered that. Then market-oriented business, market research, I told you earlier, what is it? Gathering data to know the current needs and wants of the people, changing market trends, even the information about competitors as well. Why? Because you need to see how many competitors are there. तो उससे तो अगर कंपेटिटर्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब है यू आर फेसिंग फियर्स कंपटीशन, तो आपको उस हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लानिंग करनी है कि ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट निकालने हैं या प्राइसेस को लो करना है व्हाटएवर। या इससे आपको यही पता चलता है कि हाउ स्ट्रांग योर कंपेटिटर इज। जैसे आप किसी बंदे से पूछते हैं जिससे आप इंटरव्यू कर रहे हैं या रिसर्च के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि विच ब्रांड comes to your mind when it when we talk about soft drinks or when we talk about cars or toothpaste or clothes or footwear whatever। तो वो जो अगर नाम लेता है आपके competitor का rather than the name of your brand, इसका मतलब है कि आपका जो competitor है उसकी brand value आपसे ज्यादा है, उसकी brand recognition आपसे ज्यादा है। तो it means you have to work more on that, या at least आपको पता है कि इस मामले पे आपका जो competitor है is stronger। तो फिर आप शायद ब्रांड पे उससे compete नहीं करेंगे, आप जो है वो प्राइस, ब्रांड की रिकग्निशन को बढ़ाने की कोशिश तो आप डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आप प्राइस पे compete कर सकते हैं। बिकॉज यू नो दैट इफ यू चार्ज द सेम प्राइस which is being charged by your competitor which has higher brand value, तो लोग कहेंगे भाई पर हम हायर ब्रांड वैल्यू वाला प्रोडक्ट लेते हैं अगर दोनों की प्राइस सेम है। तो आप क्या करोगे कि आप अपनी प्राइस को थोड़ा सा कम कर दोगे ताकि लोगों को एक गुड वैल्यू फॉर मनी मिल जाए, और लोग may prefer to buy your product कि यार ब्रांड वैल्यू कम है तो क्या हुआ, प्राइस भी तो कम है। तो दिस इज हाउ यू गेट टू नो important information through market research about competition or about your competitors as well, और उसके हिसाब से you make effective strategies। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास आगे पर्पस ऑफ मार्केट है। तो इसमें आप देख रहे हो ना। अच्छा एक बात और, ये जो लिखा है ना गैदरिंग डेटा, ये याद आपने याद रखना कि डेटा होता है which might not be in meaningful form and you might have to interpret it, और उसको हम बोलते हैं when you do it तो it becomes information is always in meaningful form। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर क्लास के बच्चों के मार्क्स मैं बोर्ड पे लिख दूं आउट ऑफ 100, किसी के 60, 80, 90, 20, 50, तो ये एक डेटा है एंड इट डजंट सजेस्ट एनीथिंग। लेकिन अगर मैं इसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, इंटरप्रेट करता हूँ और कहता हूँ कि 10% of the students they got more than 80% marks, 20% of the students they got 50% or more marks, now this is more meaningful and this is information। तो डेटा इकट्ठा करने का मतलब है कि you convert that into information and then on the basis of that information you make effective strategies or make necessary steps to make your business more successful। वो चाहे प्राइस से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोडक्ट कहाँ कहाँ रखना है उससे हो। अच्छा, तो उसमें फिर आप नीड्स एंड वांट्स ऑफ कोर्स लोगों की आइडेंटिफाई करते हैं, और जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं मार्केट में आप उनको कंसिडर करते हैं, अकाउंट फॉर करते हैं, एंड देन यू मेक चेंजेस इन योर प्रोडक्ट एज वेल। रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल किस तरह की है और कंपटीशन कितना है वगैरह वगैरह, मैं आपको बता चुका हूँ। तो पर्पस ऑफ मार्केट रिसर्च की तरफ अगर हम चलें
तो मार्केट रिसर्च आपको क्या क्या बताता है? वैसे तो हमने बात कर ली है, लेकिन हम जल्दी से इन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जैसे टारगेट मार्केट के बारे में बताता है कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी होगी, क्योंकि मार्केट रिसर्च जब आप करते हैं तो आप मार्केट रिसर्च करते हैं उसी एरिया की या उसी मार्केट या मार्केट सेगमेंट की जो कि आप प्लान कर रहे हैं टारगेट करने की। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट किया, यू आर प्लानिंग टू ओपन अ रेस्टोरेंट इन लाहौर। अब यू फील दैट लाहौर इज योर टारगेट मार्केट, क्योंकि लाहौर में रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत चलता है। ठीक है, रेस्टोरेंट खोलें, अच्छा है, चलेगा, पता है आपको, अच्छे से खाने पीने वाले लोग होते हैं लाहौर में। तो उस केस में आपकी टारगेट मार्केट लाहौर है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल वुड लाइक टू हैव। उनको रेस्टोरेंट में क्या खाना है, फास्ट फूड है, ट्रेडिशनल है, चाइनीज है, कॉन्टिनेंटल है, क्या चीज। तो वो उसके लिए you conduct a market research and you get relevant information about your target market so that you will be able to offer the same product to the people which they like to have. फिर वायबिलिटी के सक्सेस के चांसेस चांसेस कितने हैं, क्योंकि उसमें फिर आपको ऑफ कोर्स ये भी पता चलता है कि क्या लोगों के पास एनफ अमाउंट ऑफ मनी है, क्या वो प्राइस आपको पे कर सकते हैं द प्रोडक्ट यू आर ऑफरिंग, जो आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे। ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट तो बना लें, लोगों को पसंद भी आए, बट द प्राइस यू वांट टू चार्ज दे आर नॉट एबल टू पे। उनकी इनकम लेवल इतनी नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो फिर एक वायबिलिटी उसकी कम हो गई, सक्सेस के चांसेस इन द सेंस कि प्रॉफिट आप अचीव नहीं कर सकते। सक्सेस तो हम उसी को बोलते हैं ना जिसमें यू आर एबल टू अचीव योर टारगेट्स। अच्छा, दूसरा ये भी कि आपने एक मार्केट तो टारगेट कर लिया है, लेकिन द प्रोडक्ट दे आर डिमांडिंग, द पीपल ऑफ दैट मार्केट, योर पोटेंशियल कस्टमर्स, यू आर नॉट एबल टू डेवलप दैट। द क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क विच पीपल एक्सपेक्ट। और वो क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज यू डू नॉट हैव द डिजायर्ड स्ट्रेंथ। आपके पास वो स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, या आपके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, या आपका रॉ मटेरियल उस क्वालिटी का नहीं है, वट एवर इज द रीजन। लेकिन फिर आपको पता चल जाएगा कि यस, हम चाहते तो थे इस मार्केट में ऑपरेट करना, लेकिन हम इस मार्केट को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको याद रखना है कि जब भी आप टारगेट करते हैं मार्केट को, इट विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ। आपको स्ट्रेंथ को देखकर, स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है? आपकी स्ट्रेंथ आपकी ब्रांड वैल्यू, ब्रांड रिकग्निशन होती है, द अमाउंट ऑफ फाइनेंस यू हैव, द रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये आपकी स्ट्रेंथ्स नजर आती हैं। फिर आपकी स्ट्रेंथ ये भी होती है कि आप लो कॉस्ट आइटम प्रोड्यूस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, हाई क्वालिटी आइटम प्रोड्यूस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और फिर देखना है आपने कि आप उस मार्केट में जा सकते हो कि नहीं, क्योंकि किसी मार्केट में ऐसे होता है कि पीपल might like to compromise on quality, but they are not willing to pay a higher price. और कुछ मार्केट में होता है कि they would like to compromise on price, but they cannot compromise on the quality of the product. तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है मार्केट रिसर्च से, एंड यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, वेदर वी गेट एनफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और नॉट। फिर फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ वही कि कौन से फीचर्स डालने हैं आप। तो अब आप गौर करो तो मैं अगर गाड़ियों की बात कर लूं, तो गाड़ियों में पहले ऐसे एडवांस फीचर्स नहीं आते थे। मतलब उसमें अब इमरजेंसी ब्रेकिंग आ गई है, उसमें आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आ गया है, उसमें पार्किंग सेंसर्स आ गए हैं, मतलब ऐसी उसमें एयर बैग्स आ गए हैं। पहले तो सेफ्टी वाज नॉट एन इशू कि भाई एक्सीडेंट होते हैं। बाहर के मुल्कों में तो आपको पता है, when you plan to buy a car, the first thing you consider that is the safety, कि एक्सीडेंट होगा तो बचने के चांसेस कितने हैं, उसके लिए एयर बैग्स का होना जरूरी है, हाउ सेफ द कार इज। पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। पाकिस्तान में ये गाड़ी अच्छी लगती हो, बस लुक अच्छी हो, बैठे तो कंफर्टेबल हो, बस काफी है। अब नहीं, अब नाउ पीपल आर डिमांडिंग सेफ्टी फीचर्स एज वेल। तो उसमें उन्होंने वो रडार सिस्टम डाल दिया है गाड़ियों में जो आ रही हैं आजकल, कि जिसमें वो इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाई करता है। समथिंग कम्स राइट इन फ्रंट ऑफ योर कार, तो एट अ डिस्टेंस तो गाड़ी जो है वो ब्रेक लगा देगी। या आपके वहाँ पार्किंग सेंसर्स भी हैं, आप कहीं गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो डैमेज नहीं होगी, और सेंसर्स आपको बताएंगे। इसी तरह से एयर बैग जो है वो अब गाड़ियों में 4 4 6 6 आना शुरू हो गए हैं, कि इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट यू विल रिमेन सेफ, और यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सीरियस इंजरी। तो ये फीचर, ये भी मार्केट रिसर्च से आपको पता चलता है कि आपको अपने प्रोडक्ट में कौन से फीचर्स ऐड करने हैं और कौन से फीचर्स अननेसेसरी हैं जिसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है ना, ईवीज हम उन्हें बोलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ऐसे इतनी है नहीं अभी। फ्यू कार्स आर रनिंग ऑन द रोड। उसमें एक ऑडी ई ट्रॉन नजर आती है जो कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल है।
बाहर के मुल्कों में तो आम हो गई भी और चल रही है, वहां बैटरी स्टेशन के नेटवर्क भी हैं। हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोल पंप्स के नेटवर्क हैं, लेकिन बैटरी स्टेशन के नेटवर्क नहीं है वेयर यू कैन चार्ज द बैटरी ऑफ योर कार। वो घर में ही चार्ज करनी पड़ेगी। तो ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम, तो उसकी डिमांड नहीं है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और कार ब्रांड्स आर ऑल कार ब्रांड दे आर all car brands they are actually planning to come to Pakistan in near future, not right now, क्योंकि अभी उन्हें पता है कि अगर हमने ये फीचर वाली गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाई जो कि पेट्रोल पे नहीं चलेगी, तो वो शायद अभी फिलहाल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, जैसे मैंने बताया बैटरी स्टेशन नहीं है, तो प्रॉब्लम होगा और लोग नहीं लेंगे। तो ये आपको पता चलता है। फिर प्राइस टू चार्ज फॉर द प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स मार्केट रिसर्च आपको परचेजिंग पावर बताती है लोगों की कितनी है, इनकम लेवल क्या है, लोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली यू चार्ज द प्राइस। फिर कंपटीशन वही आपको बता दिया है, जितने कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हैं उतना ही यू हैव टू फेस टफ कंपटीशन, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अपना ब्रांड रिकग्निशन उनकी मौजूद है, एंड यू हैव टू डेवलप दैट। तो वो यू मे हैव टू फेस टफ टाइम एट द स्टार्ट। तो आपको देखना है कि क्या कैन यू सर्वाइव इन दैट कंपटीशन इन द अर्ली टाइम्स और नॉट। तो अब आपने ये प्लान करना है, क्योंकि अगर कंपटीशन है तो फिर आपको कंपटीशन को देखते हुए अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है विच कैन मैच विद योर राइवल प्रोडक्ट्स। फिर प्लेस टू सेल द प्रोडक्ट, हाँ कहाँ बेचना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि आप प्रोडक्ट बना लिए है बहुत अच्छा भी है, लेकिन आप उस जगह पर उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं वेयर योर पोटेंशियल कस्टमर्स डू नॉट लिव और डू नॉट विजिट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने को हाई क्वालिटी हैंड बैग्स प्रोड्यूस करती है आपकी कंपनी, बट द you place your product in the shops where those high income group do not like to visit। आपने टाउनशिप या नियर अबाउट्स में के शॉप्स में वो रखवा दी हैं, तो ऑफ कोर्स पीपल हु लिव इन डिफेंस और हाई इनकम ग्रुप दे डू नॉट लाइक टू विजिट सच प्लेसेस ना। तो वो फिर वो विजिट ही नहीं करेंगे, जब विजिट नहीं करेंगे तो बाय भी नहीं करेंगे। तो प्लेस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर यू टारगेट अ सर्टेन सेगमेंट, तो आपको उस प्रोडक्ट को भी वहां पर रखवाना है जहां पर आपके पोटेंशियल कस्टमर्स विजिट करते हैं या वहां पर रहते हैं, सो दैट दे कैन बाय इट कन्वीनियंटली, और तभी आपकी सेल बढ़ेगी। फिर टाइप ऑफ प्रमोशन टू बी यूज फॉर द प्रोडक्ट, वही हम अभी प्रमोशन पे बात करेंगे कि प्रमोशन में आप कह लो कि एडवर्टाइजमेंट करनी है तो किस किस्म की, न्यूज़पेपर पे करना है एडवर्टाइजमेंट में, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, और आपने ये नहीं करना तो सेल्स प्रमोशन करनी है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर है, वो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि मार्केट के ऊपर कि कौन सी प्रमोशनल मेथड ज्यादा बेहतर होगा। वैसे हमने जो टाइप्स ऑफ प्रमोशन है ये भी हमने पढ़ना है लेटर इन द सिलेबस। अच्छा, फिर नाउ टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू मार्केट रिसर्च। एक को हम बोलते हैं जी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन और एक है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। आपने याद रखना है, क्वालिटेटिव मींस दैट इट टेल्स अबाउट द क्वालिटी। क्वालिटी मींस दैट फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्वेश्चन आपको बना के दिया हुआ है, व्हाई डू यू लाइक अ पर्टिकुलर ब्रांड। नाउ फॉर दैट you have to answer in detail na? It means that it requires a detailed answer from the person who is giving you the information or providing you the information। तो अब इसका आंसर, कैन यू आंसर इट बाय सेइंग yes or no? क्या कहती हो? No, sir. No, तो इसका मतलब है if you cannot answer in one word yes or no or in number, तो वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। और इसमें why है, इसका मतलब you have to give the reason, तो it will be a long answer। और इसमें कोई नंबर चूंकि नहीं है, तो इसलिए ये क्वालिटेटिव है। जबकि अगर हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देखें तो सच क्वेश्चंस कैन गिव यू क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। हाउ मेनी टाइम्स यू डाइन आउट, तो आप बताते हैं 12 लेट्स से 12 टाइम्स अ वीक या 4 टाइम्स इन अ मंथ। तो यहाँ पर आपको एक क्लियर आंसर मिल रहा है, दैट इज इन नंबर, इसीलिए हम इसको क्वांटिटी से रिलेट करते हैं। इट टेल्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। अच्छा, दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, अब ये सुन लो। बिकॉज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन टेल यू दैट व्हाट काइंड ऑफ, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाई डू यू लाइक अ पर्टिकुलर ब्रांड, तो इफ यू डू नॉट नो व्हाई पीपल लाइक योर ब्रांड, तो आप तो फिर उसी तरह ब्रांड बेचते रहेंगे या आपको नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ। तो अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है और लोग कहते हैं वी वुड लाइक टू
बाय योर ब्रांड बिकॉज इट हैज हाई ब्रांड रिकग्निशन, ठीक है, वर्ल्ड ओवर। अगर ये तो आपको पता होगा जी, हमारी स्ट्रेंथ हमारा ब्रांड है, जैसे कि एप्पल है, जैसे कि टेस्ला है, जैसे कि BMW है। अच्छा, और अगर लोग ये कहते हैं कि हम ब्रांड बाय करते हैं बिकॉज ऑफ गुड वैल्यू ऑफ मनी, तो आपको पता चलेगा कि हमारी प्राइस जो है बहुत रीजनेबल है इन कंपैरिजन टू द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वी आर ऑफरिंग। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हमारी प्राइस है। तो अब आप प्राइस को नहीं छेड़ेंगे, आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपने प्राइस ज्यादा कर दी तो आपकी स्ट्रेंथ चली गई। तो आप फिर इससे आपको पता चल जाता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को किस तरह से अच्छे से सेल करना है, और व्हाट फीचर्स वी नीड टू कीप, और किस चीज को हमें नहीं छेड़ना। या कुछ लोग कहते हैं कि वी बाय योर प्रोडक्ट बिकॉज द क्वालिटी इज अप टू द मार्क। तो अब आप प्राइस को जो मर्जी छेड़ दें, लेकिन क्वालिटी को आप इंटैक्ट रखेंगे और फोकस रखेंगे कि क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड इवन व्हेन यू आर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक दूसरा, आपको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन से पता चलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ना। अगर आपको ये पता है कि कस्टमर कहते हैं कि हम बाय करते हैं वंस इन ईयर, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जिसमें इट इज हाईली लाइकली दैट योर प्रोडक्ट वोंट सेल वेल इन द मार्केट, और इट विल बी वेरी स्लो, और उसकी सेल ज्यादा नहीं हो रही। और फ्रीक्वेंसी ये कि वो कहते हैं कि हम वंस अ वीक बाय करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके देर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी दैट योर प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड क्विकली इन द मार्केट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फुटफॉल ज्यादा है मार्केट में, शॉप्स में। तो आपको पता चल जाएगा कि ये राइट प्लेस है आपके लिए कि नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर प्लान करते हैं। अच्छा, ये दोनों के बाद फिर हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च, और उसमें हमारे पास मैंने आपको बता दिया हुआ है कि प्राइमरी रिसर्च पहले बात हुई है प्रीवियस लेसन में, कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जिसमें ओरिजिनल डेटा आप कलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं विद द पीपल, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फील्ड रिसर्च एज वेल। whereas in secondary research it is a second hand information जो कि किसी और ने कलेक्ट की है by some other organization, but it is available for use. Either you have to pay a price for it, or you may have to get it free of cost, such as internet. आपको वहां पर आसानी से मिल जाती है, शायद कुछ भी खर्च किए बगैर। तो इसलिए इसको डेस्क रिसर्च बोलते हैं, क्योंकि ये आपको बैठे बैठाए मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी प्राइमरी रिसर्च के ऊपर। तो उसका प्रोसेस देख लेते हैं, और ये पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है पास पेपर्स में। तो पहला क्या, पर्पस ऑफ मार्केट रिसर्च। आपका पर्पस क्या है, मार्केट रिसर्च का पर्पस क्या है। अब पर्पस कई तरह के हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक, टू नो व्हाट प्राइस टू चार्ज, ठीक है। फिर आप पर्पस है टू नो वेयर डू यू फॉल, और वेयर डज योर ब्रांड फॉल इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। फिर पर्पस हो सकता है कि यू आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट एंड यू वांट टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट टू लॉन्च, ये पर्पस हो सकता है। पर्पस हो सकता है कि योर ब्रांड रिकग्निशन इज नॉट मच एंड यू वांट टू इंप्रूव योर ब्रांड रिकग्निशन, तो उसके लिए क्या किया जाए, ये पर्पस हो सकता है। ताकि लोगों को पता, कैसे हम क्या करें कि ज्यादा लोगों को पता चले कि देयर इज अ ब्रांड अवेलेबल देयर। क्योंकि आपको बताया था ब्रांड रिकग्निशन होती है तो इट फॉल्स इन योर इवोक्ड सेट, और वो प्रायोरिटी वाइज फिर ऊपर आ जाता है। और फिर जब आप when you go to the market to buy something, तो you always name that brand and you buy it, तो उससे ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग बढ़ जाती है और सेल आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो पर्पस कुछ भी हो सकता है। तो पहले आपको पर्पस डिसाइड करना है कि मार्केट रिसर्च का क्या है। समटाइम्स ये भी होता है कि, अच्छा चलें, पर्पस तो मैंने काफी बता दिया। आगे, मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ रिसर्च क्या होगा। अब ये दो तरह से हो सकता है, एक कि प्राइमरी या सेकेंडरी, कौन सी रिसर्च आपने फॉलो करनी है, डिपेंड करता है। अगर आपको फ्रेश इंफॉर्मेशन चाहिए, अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर आप ऑफ कोर्स प्राइमरी रिसर्च पे जाएंगे। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो फ्रेश ना भी हो तो चलेगी, क्योंकि आपको लगता है कि नॉट मच चेंज इज देयर, अगर पुरानी भी होगी तो डेटा ऑलमोस्ट वही होगा, तो आप फिर सेकेंडरी भी यूज कर सकते हैं। एक तो इस प्रोसेस में यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी में भी डिसाइड हो सकता है। लेकिन अगर हम चूंकि प्राइमरी रिसर्च को ही का प्रोसेस ही देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम प्राइमरी रिसर्च के कौन से मेथड्स इस्तेमाल करेंगे। ऑल्दो वी विल टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च लेटर ऑन, लेकिन यहाँ थोड़े से मैं बता देता हूँ। जैसे आप इंटरव्यू को इस्तेमाल करेंगे टू ऑब्टेन डेटा, या आप क्वेश्चनएयर को इस्तेमाल करेंगे, या आप लेट्स से, चलिए अभी दो को ही रखते हैं क्योंकि आगे आपने और मेथड्स पढ़े नहीं है अभी।
जब आएंगे तब बात करेंगे। तो इंटरव्यू लेंगे या क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये यहाँ पर आपको डिसाइड करना। अगेन बोथ मेथड्स हैव सम प्रॉस एंड कॉन्स जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, तो वो आपने फिर डिसाइड यहाँ करना होता है। फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है सैंपल एंड सैंपल साइज के बारे में। इसके बारे में भी आपको बता दूं कि सैंपल एक्चुअली जो हमें पता है ना, सैंपल क्या होता है। सैंपल है कि एक चीज है जिसको आप देख सकते हैं, एक काइंड ऑफ अ मॉडल है, और आप उसको देखकर पसंद कर सकते हैं प्रोडक्ट जिसका सैंपल है वो। ऐसे होता है ना, जैसे मार्केट में टेस्टर्स भी पड़े होते हैं कॉस्मेटिक आइटम्स में, और आप उसको ट्राई करते हैं और फिर आप उसका ऑर्डर दे देते हैं। इसी तरह कोई नई चीज मार्केट में आई है तो वो आपको सैंपल के तौर पे कहते हैं सर प्लीज गिव इट अ ट्राई। वो कोई ईटेबल भी हो सकता है, वो कोई कॉस्मेटिक आइटम भी हो सकती है। तो ये हम इसको सैंपल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सैंपल नहीं है। आपने प्रोडक्ट बना लिया है तो वो सैंपल नहीं है। ये मार्केट रिसर्च में ये सैंपल कुछ और होता है। तो हम जिस सैंपल की मैं बात कर रहा हूँ, आप भी उसी सैंपल से वाकिफ होगी, ऐसे ही है ना। यस सर। हाँ, वो सैंपल ये होता है कि प्रोडक्ट बन गया है तो आप लोगों को ट्राई के लिए दे रहे हैं, ताकि अगर इफ यू सी अ गुड रिस्पॉन्स तो फिर आप कहेंगे कि हम इसी प्रोडक्ट को ज्यादा बनाते हैं, रादर देन प्रोड्यूसिंग इट फर्स्ट। आपको अगर वो फ्लॉप ना हो जाए तो फिर आप पहले सैंपल प्रोड्यूस करके उसको लोगों को ट्राई करवाते हैं, और यू गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल। इफ द रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव तो फिर आप कहते हैं ठीक है जी, वो सैंपल और है। आगे सैंपल क्या होता है, रिसर्च में आपने प्रोडक्ट डेवलप थोड़ी ना करना है, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए about your competitors, about market trends, about customers' taste, about the income levels of the people there in that region, वगैरह वगैरह। तो आपको क्या करना होता है, you need to select a number of people, a group of people or a group or groups of people। आप select करते हैं क्यों? To obtain such data, to obtain such information। तो उस ग्रुप को या ग्रुप्स को हम बोलते हैं सैंपल। जैसे कि मैंने कहा कि मैं लाहौर के लोगों से पूछूंगा कि मुझे किस तरह का रेस्टोरेंट खोलना है, तो मैं लाहौर में लेट से डिफेंस के लोगों का सैंपल सिलेक्ट कर लेता हूं कि मैं डिफेंस के 100 लोगों से पूछूंगा। तो दिस वुड बी माय सैंपल। दोज 100 पीपल हु लिव इन डिफेंस लाहौर, they are my sample, and whatever information they'll give it to me, मैं कंसिडर करूंगा कि लाहौर ये कह रहा है या डिफेंस के सारे लोग ये कह रहे हैं। तो वो जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिसको हम सैंपल बोलते हैं, दे रिप्रेजेंट द टोटल पॉपुलेशन, और मोर सुटेबल वर्ड इज टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन कौन सी होती है? वो पॉपुलेशन जिसको आप अपने कस्टमर्स बनाना चाह रहे हैं। यू फील दैट दे आर योर पोटेंशियल कस्टमर्स, तो अगर आप इनके लिए बनाएंगे तो दे विल डेफिनेटली बाय योर प्रोडक्ट। तो आप उन्हीं में से जब कुछ लोगों से इंटरव्यू लेते हैं या क्वेश्चनर देते हैं, जिन लोगों को आप सिलेक्ट करते हैं, दे बिकम योर सैंपल, एंड वट एवर ओपिनियन दे गिव, यू अज्यूम दैट द टारगेट पॉपुलेशन हैज द सेम ओपिनियन। जैसे क्लास के अंदर अगर मैंने पूछ रहा हूँ बेटा मैथ्स के सर कैसा पढ़ाते हैं, अब क्लास में 50 बच्चे हैं, तो मैंने पूछा सिर्फ 10 बच्चों से। अब 10 बच्चों से पूछ के अगर मैं ये एज्यूम करता हूँ कि और उन्होंने जो भी ओपिनियन दिया 10 बच्चों ने, आई एज्यूम दैट द होल क्लास इज ऑफ द सेम ओपिनियन। जो भी 10 बच्चों ने ओपिनियन दिया तो वो 10 बच्चे कहलाएंगे सैंपल। इससे फायदा ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है, लेकिन यू नीड टू बी केयरफुल के व्हाट काइंड ऑफ पीपल शुड बी पार्ट ऑफ योर सैंपल। ठीक है, ये जरूरी है। जैसे क्लास के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर क्लास का ओपिनियन लेना है तो उस क्लास का अगर आप सैंपल लेना चाह रहे हैं, 50 बच्चों से नहीं पूछना चाह रहे, तो उसमें कुछ बच्चे लाइक भी होने चाहिए, कुछ जो है मीडियोकर्स होने चाहिए, कुछ नालायक भी होने चाहिए, ताकि पूरी क्लास में ऐसे ही होता है ना, इट इज अ मिक्स बंच ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपने भी ऐसे ही करना होता है। तो ये सैंपल ज्यादा ट्रूली रिप्रेजेंट करेगा ऑफ द क्लास ओपिनियन। इसी तरह अगर आप सैंपल किसी एक सिटी में रीजन में अगर कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वहां पर भी मेक श्योर कि उसमें खवातीन भी हों, बच्चे भी हों, बूढ़े भी हों, जवान भी हों, ताकि इट वुड गिव, क्योंकि उसने पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो ट्रू ओपिनियन रिप्रेजेंट हो, जो पॉपुलेशन का भी ओपिनियन बने। अच्छा, इससे टाइम बचता है। और सैंपल साइज का मतलब है नंबर। हाउ मेनी पीपल वुड यू लाइक टू हैव इन योर सैंपल। मतलब आप 100 लोगों से पूछ रहे हैं, या आप 300 लोगों से पूछ रहे हैं, या 1000 लोगों से पूछ रहे हैं, दैट इज योर सैंपल साइज। तो ये भी आपको डिसाइड करना होता है कि कितना सफिशिएंट होगा। टू स्मॉल सैंपल साइज
won't serve the purpose. जैसे क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं तो मैं 2 बच्चों से पूछ के चला जाता हूँ कि ये बच्चे क्लास ये कह रही है। अब दिस इज अ रॉन्ग वे, ये टू स्मॉल सैंपल साइज हो गया, क्योंकि दोनों बच्चों से पूछा, दोनों बच्चे नालायक थे। उन्होंने कहा सर कुछ समझ नहीं आती, जबकि टीचर वाज वेरी गुड। वो नालायक बच्चे थे, वो पढ़ना चाहते भी नहीं थे, तो उन्होंने कह दिया। या दोनों बच्चे लायक थे और दोनों बहुत लायक थे, तो वो खुद ही घर में पढ़ लेते थे, उनको समझ आ जाती थी, बाकी क्लास को समझ ही कोई नहीं आती। तो सैंपल साइज सिलेक्ट करते हुए यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वट एवर ओपिनियन will be given by that sample or the people who are part of that sample, it won't represent the opinion of the target population. और अगर वो सैंपल साइज बहुत बड़ा कर लेते हो आप, तो उसमें फिर टाइम बहुत लगेगा, कॉस्ट बहुत लगेगी, ये एक और प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। फिर हमारे पास प्रोडक्शन फिर हमारे पास आता है कैरिंग आउट मार्केट रिसर्च। जब आपने सैंपल इकट्ठा कर लिया, वो कि हमने इतने लोगों से पूछना है और इन लोगों से पूछना है, तो आपने मार्केट रिसर्च कंडक्ट की। मतलब यहाँ पर आपने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किए, इंटरव्यू के लिए लोगों को इकट्ठा किया, उनसे पूछा, ठीक है, और फिर आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया और उसका एनालिसिस कर लिया। एनालिसिस क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, कन्वर्टिंग डेटा इनटू सम मीनिंगफुल फॉर्म, इसको बोलते हैं एनालिसिस। हम भी ये करते हैं ना, जब आप एक नॉलेज का पॉइंट लिखते हो तो उसको जब डेवलप करते हो ताकि समझ आ जाए कि ये एडवांटेज कैसे है, उसको एनालिसिस बोलते हैं ना। ये भी ऐसे ही है। तो उसको मीनिंगफुल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं डेटा को, वो होता है एनालिसिस। वो यहाँ किया और उसके बाद आपने रिपोर्ट बना के अपनी फाइंडिंग्स उसमें शो कर दी। ये क्यों? क्योंकि ये जो डिसीजन है ना, बड़े डिसीजन जैसे कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है आपने, तो वो डिसीजन डायरेक्टर्स को लेना होता है। तो ये जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग मैनेजर है, वो अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट में पब्लिश करके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनको सेंड करते हैं और वो फिर उस रिपोर्ट की बेस पे दे टेक द डिसीजंस। जी, एनी क्वेश्चन? नो नो। फिर हमारे पे ये सैंपल साइज मैं बता चुका हूं, तो मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। डू रीड इट एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो। वैसे मैंने बात इसमें कर ली हुई है कि हाँ, बस सिर्फ ये कि सैंपलिंग उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें आप सैंपल और सैंपल साइज डिटरमिन करते हैं, उसके थ्रू डेटा को गैदर करते हैं ताकि आप बाद में उसको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को से आप डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल आ गया। अब आपको बताया था मैंने कि अब सैंपल अगर इकट्ठा करना है तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ कलेक्टिंग सैंपल, लेकिन ओ लेवल्स में के सिलेबस में दो ही हैं, ए लेवल में होंगे तो वहां पे ज्यादा है। एक है रैंडम सैंपल और एक है हमारे पास कोटा सैंपल। तो रिमेंबर, रैंडम सैंपल ये होता है कि उसमें ऐसे है कि यू कैन आस्क एनीबॉडी, जैसे कि यहाँ लिखा है, इट इज अ मेथड इन विच एवरीबॉडी हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अब जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एवरी 6% क्रॉसिंग द रोड, या मैं एक हॉल में गया हूँ, वहां पे लोग बैठे हुए हैं और मैं कहता हूँ कि आई विल आस्क एवरी सेकंड पर्सन इन द रो, आई विल आस्क एवरी सेकंड पर्सन इन द रो। अब वो हर दूसरा सेकंड पर्सन रो में फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है।